बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप बायोलॉजी, एसएसटी साइंस ग्रुप बायो, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 बायोमोलिक्यूल्स, पार्ट जो है इसका 14 हम करने जा रहे हैं। 14 करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अच्छा, ये फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सारे नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, ज़रा मुश्किल हैं, इसलिए थोड़े थोड़े से। अब डेली जनरल ग्रुप की भी वीडियोस और अपलोड हो रही हैं, साइंस ग्रुप की भी हो रही हैं। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियो मिल रही है। 8 वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स को भी शामिल कर लिया है, तो डेली आपको वीडियोज़ अब मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, उर्दू की, इस्लामियत की, पाकिस्तानी स्टडी की 8 वीडियोस डेली जो है वो मिलेंगी। इन्फॉर्मेशन में दूंगा, वीडियो के लास्ट में सवालात भी करूंगा। वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी स्क्रीन पर आपको जो है वो एसएसटी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी नज़र आएगी। आप क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएगी, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है भाई। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में पहले एक्टिन देख लें। एक्टिन, ACTIN, एक्टिन, ये वो प्रोटीन है जो कि आपके मसल्स बनाता है। मसल्स मतलब हड्डियों खून के अलावा जो गोश्त वगैरह है ना आपके जिस्म का, या गोश्त जैसी चीज़ें हैं, वो सब का सब बनाता है प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन? एक्टिन जो है ये बनाता है। दूसरा हमारे पास है एमाइलॉइड। ये प्रोटीन जो है ये क्या करता है? दूसरे प्रोटीन्स को जो है वो आपस में जोड़ता है। ज्वाइन अदर प्रोटीन्स सो दैट ताकि ज्वाइन सेल विद सेल, ठीक है। तो सेल्स के साथ प्रोटीन जो लगा हुआ है, ये प्रोटीन उनको आपस में जोड़ देता है, उससे सेल्स जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं। ये एमाइलॉइड प्रोटीन का काम है। फिब्रोइन, इसको कैडिस फ्लाई भी कहते हैं। आपकी बुक में कैडिस फ्लाई लिखा हुआ है, कैडिस फ्लाई। ये वाला जो प्रोटीन है, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि स्पाइडर है, वो अपना जाला बनाते हैं ताकि किस लिए? ताकि शिकार उनके जाले में आके फंस जाए। मक्खी वगैरह को जाती है, वो चिपक जाती है उससे। इसी तरह के बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, वो भी यही करते हैं कि वो जो है वो इसी तरह का अपना एक नेट सा बनाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े दूसरे जो है उसमें आके फंस जाएं और तो वहाँ से निकल ना सकें, और इस तरह उनकी खुराक का इंतज़ाम हो जाता है। तो इस किस्म का मटेरियल जो भी बनता है ना इस किस्म के इंसेक्ट्स में, वो ये ख़ास किस्म का प्रोटीन है, इसको फिब्रोइन कहते हैं या कैडिस फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नेट ऑफ प्रे, नेट का मतलब जाल और प्रे का मतलब है शिकार। तो शिकार जो होता है उनका, जैसे स्पाइडर्स के लिए शिकार क्या होगा? इंसेक्ट्स वगैरह। तो स्पाइडर्स का जो शिकार है उसके लिए जो जाल बनाएगा वो ये फिब्रोइन बनाएगा, प्रोटीन स्पाइडर्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, डस्ट है, मट्टी है, छोटी छोटी स्ट्विग्स हैं, लकड़ी के ज़र्रात, ये इनको आपस में भी जोड़ देता है, इससे जाल बन जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद कॉन्ड्रोकैलाइन, ये भी जो एक प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है? एक मटेरियल होता है सेल्स के बाहर एक मटेरियल होता है, ठीक है। ये मटेरियल सेल्स को आपस में जोड़ता है। तो ये क्या बनाते हैं? इस मटेरियल को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और ये सेल के बाहर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये जो मटेरियल है जो सेल के बाहर मौजूद है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसको बनाता है ये प्रोटीन, ठीक है। इससे भी सेल जो है आपस में जुड़े रहते हैं। नंबर 5 पे जो है आपके लिए कोलेजन है। कोलेजन ये क्या करता है? ये आपकी हड्डियों को, लिगामेंट्स को
ठीक है, यहाँ पर मौजूद होता है ये, ठीक है। स्किन इनमें इलास्टिसिटी पैदा करता है, इलास्टिसिटी आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी लेके आएगा, बोन्स में, लिगामेंट्स में, कार्टिलेजेस में, ये कुरकुरी हड्डी जो होती है, कार्टिलेजेस जो कुरकुरी हड्डी होती है इसके अंदर, ठीक है। टेंडन्स में, टेंडन्स हैं इनमें, टीथ है इसके अंदर। तो ये सख्त चीज़ें तो हैं लेकिन इनमें थोड़ी इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। तो इस प्रोटीन की वजह से होता है वो कोलेजन, ठीक है। एक और प्रोटीन है उसका नाम है इलास्टिन, ये भी इलास्टिसिटी ही पैदा करता है, इलास्टिसिटी ही पैदा करता है, ठीक है। ये भी इलास्टिसिटी पैदा करता है किन के दरमियान, ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान, इन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, इनके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी ये पैदा करता है, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चंस पूछूं वो आप लोगों से, बस इतना ही है क्योंकि नाम मुश्किल है, अंदाज़ा है मुझे। अगर नोट भी करेंगे आप तो मेरा मशवरा ये है कि वीडियो को एक दफ़ा आप फिर देख लें, ठीक है, और ज़हन नशीन कर लें। अगर रैंडम क्वेश्चंस करूँगा मैं बीच बीच में से तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे उस प्रोटीन का आप नाम बता दीजिए जो कि आपके ऑर्गन्स और आपके टिश्यूज़ के अंदर इलास्टिसिटी पैदा करता है, ठीक है, उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए जो कि आपकी स्किन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, टीथ, इनके अंदर इलास्टिसिटी पैदा करता है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए जो कि आपके सेल्स के बाहर जो मैट्रिक्स होता है एक, वो बनाने में अपना किरदार अदा करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसको बनाता है वो, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोटीन बनाता है ये बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, उस मुझे प्रोटीन का नाम बता दीजिए जो कि इंसेक्ट्स वगैरह की बॉडी के अंदर होता है और इंसेक्ट्स उस प्रोटीन की मदद से वो मटेरियल बनाते हैं जिसकी वजह से वो अपना जाल वगैरह बनाते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। पांचवा जो है वो मेरा आपसे सवाल ये है, सेल्स और सेल्स जो हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, सेल्स के जो प्रोटीन्स हैं उनको आपस में ये प्रोटीन जो है वो जोड़ के रखता है। तो इस प्रोटीन का मुझे नाम बता दीजिए। छठा मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे बता दीजिए उस प्रोटीन का नाम जो कि आपके मसल्स जो है वो बनाने वाला है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।